दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया के हर देश में कुछ ऐसे अजीबोगरीब और अटपटे नियम होते हैं जिन्हें सुनकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आ जाती है। और इस मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सबका बाप है। किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम और कानून बहुत ही जरूरी होते हैं और सभी देश अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने देश के नियम तय करते हैं। पाकिस्तान में 3 तरह के कानून के तहत कोई भी नियम बनाए जाते हैं। इनमें पैनल कोड, शरीयत कानून और जिरगा कानून शामिल है। शरीयत कानून खास तौर पर इस्लामिक परंपराओं पर आधारित होते हैं और जिरगा कानून पाकिस्तान में आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे नियम भी सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे अतरंगी कानूनों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आज की वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पाकिस्तान के बारे में कई ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगी। चलिए अब देरी न करते हुए आज की मजेदार वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है और जिसका जो मन करे वो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोल सकता है और अक्सर लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के बारे में भला बुरा बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी नागरिक अपने प्रधानमंत्री या अन्य किसी सरकारी ऑफिसर का मजाक नहीं उड़ा सकता। यहाँ तक कि पाकिस्तान की आर्मी या कमांडर के खिलाफ कुछ भी बोलना गैर कानूनी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो 5 साल तक की उसे जेल भी हो सकती है। पहले इस कानून के उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन कुछ समय पहले सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान में एक और अजीब नियम ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। यानी एक अंगूठा छाप और अनपढ़ व्यक्ति भी पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ सकता है। हैरानी वाली बात यह है कि देश में चपरासी बनने के लिए उम्मीदवार का शिक्षित होना जरूरी है। 8वीं या 10वीं पास करने वाले लोग ही पाकिस्तान में चपरासी बन सकते हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री अशिक्षित हो सकता है, लेकिन चपरासी बनने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, उस देश से दुनिया और क्या ही उम्मीद कर सकती है। आज पूरी दुनिया अपने यहाँ शिक्षा को अहमियत दे रही है। कई पश्चिमी देशों में सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और साथ ही पढ़ाई पर टैक्स भी किसी देश में नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों से एजुकेशन पर भी टैक्स वसूल करता है। पाकिस्तान में अगर किसी व्यक्ति की पढ़ाई पर सालाना 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है तो उसे सरकार को 5% का टैक्स देना पड़ता है। यहाँ के लोगों द्वारा कई बार इस कानून का विरोध भी किया जा चुका है और पढ़ाई पर से टैक्स के कानून को हटाने की मांग लोगों द्वारा की जाती रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार टस से मस नहीं होने वाली है। यही वजह है कि पाकिस्तान में उच्च शिक्षा का दर काफी कम है और बहुत कम लोग ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की हिम्मत कर पाते हैं। पाकिस्तान में एक और ऐसा नियम है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के फोन को उसकी इजाजत के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान में इसे निजता का हनन माना जाता है। अगर आपने किसी व्यक्ति का फोन बिना उसके परमिशन के चेक कर लिया और उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यहाँ तक कि ये कानून पति और पत्नी पर भी लागू होता है, यानी कोई पति या पत्नी भी अपने पार्टनर का फोन बिना उसकी इजाजत के हाथ नहीं लगा सकता। मोबाइल फोन से ही जुड़ा एक और नियम पाकिस्तान में लागू है। दरअसल पाकिस्तान में स्पैम मैसेजेस भेजना कानूनन अपराध है। कोई भी मजाक में या ठगी करने के इरादे से किसी व्यक्ति को स्पैम मैसेज नहीं भेज सकता। स्पैम मैसेज भेजने पर सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों की सूची में पाकिस्तान टॉप 10 देशों में शामिल है। इस देश में लगभग 10 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर टिकटॉक के अलावा सभी प्रकार के सोशल मीडिया एप्स का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आपको बता दें, पॉर्न देखने के मामले में पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश है। दोस्तों, पाकिस्तान के एक और अजीब कानून के बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पर लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लिव इन रिलेशनशिप में रहना पाकिस्तान में गैर कानूनी माना जाता है, फिर चाहे लड़का और लड़की पूरी तरीके से बालिगी क्यों ना हो। अगर पब्लिक प्लेस पर लड़का लड़की हाथ पकड़कर साथ घूमते हुए नजर आ गए और वो दोनों शादीशुदा नहीं है तो उन कपल्स के खिलाफ भी पाकिस्तान में कार्रवाई की जाती है। सन 1976 से पाकिस्तान में लिव इन को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं। वैलेंटाइंस डे के मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमें खास तौर पर तैनात की जाती है। पिछले साल वैलेंटाइंस डे के अवसर पर एक मेडिकल कॉलेज ने सभी स्टूडेंट्स को निर्देश दिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बना कर रखे। इतना ही नहीं, इस दिन सभी लड़कियां कॉलेज में हिजाब पहन कर आएंगी और लड़कों को नमाजी टोपी पहनकर आने के लिए कहा गया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कुछ समय पहले एक बेहद अजीबोगरीब बिल नेताओं द्वारा पेश किया गया। कुछ नेताओं ने कहा था कि देश में एक नया कानून बनाया जाना चाहिए जिसके तहत 18 साल के होते ही सभी लड़के लड़कियों की शादी करा देनी चाहिए और अगर कोई इस कानून को नहीं मानता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। यानी 18 साल के होते ही पाकिस्तान में सभी लड़के लड़कियों की शादी होनी चाहिए। राजनेताओं का कहना था कि इससे बच्चों के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल ऑफेंसेस में कमी देखने को आएगी और समाज सुधार की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मतलब कि इससे समाज में बुराई का अंत होगा। इस बिल का खुद पाकिस्तान के लोगों ने काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इजराइल नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार इजराइल देश के लिए वीजा ही नहीं जारी करती और यहाँ तक कि पाकिस्तान इजराइल को एक देश ही नहीं मानता। पाकिस्तान में इजराइल की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं है और न ही इजराइल में पाकिस्तान का कोई दूतावास है। पाकिस्तान ने अपने
पासपोर्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है सिवाय इजराइल के। पाकिस्तान के प्लेयर्स, मीडिया पर्सन भी इजराइल नहीं जा सकते। हालांकि बहुत जरूरी हो तो कुछ अन्य तरीके से पाकिस्तान के नागरिक इजराइल जाने की जुगाड़ कर लेते हैं। वो पहले पाकिस्तान से किसी खाड़ी देश आते हैं और फिर वहाँ से इजराइल के लिए रवाना होते हैं। कोई भी सरकार चाहे कितने ही सख्त कानून क्यों न बना दे, जनता के पास हर बात का तोड़ मौजूद होता है। पाकिस्तान में एक और अजीब नियम ये है कि आप कुछ शब्दों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। आप भी जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भला ऐसे कौन से शब्द हैं। असल में अरबी भाषा के लिए अल्लाह, मस्जिद, रसूल और नबी जैसे शब्दों का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पाकिस्तान में गैर कानूनी माना जाता है। ये सभी शब्द इस्लाम धर्म में काफी पवित्र माने जाते हैं और इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए इन शब्दों के ट्रांसलेशन पर सरकार ने बैन लगाया हुआ है। पाकिस्तान में आप किसी भी व्यक्ति को गुड बाय नहीं कह सकते। गुड बाय कहने का मतलब है पाकिस्तान में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वाकई में गुड बाय वाला नियम तो यार सचमुच में काफी अजीब है। ये बात हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की 96% से अधिक आबादी इस्लाम धर्म को मानती है। 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम सिर्फ इंडोनेशिया में ही रहते हैं। इस्लाम धर्म में रमजान का महीना पाक माना जाता है। इस महीने में पूरे पाकिस्तान में एक नियम लागू कर दिया जाता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति घर के बाहर खाना नहीं खा सकता। ज्यादातर सभी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ढाबे रमजान महीने के दौरान बंद ही रहते हैं और अगर कोई व्यक्ति इसके बाद भी बाहर खुले में खाना खाते हुए नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को इफ्तार के समय तक घर के बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं खा सकते। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये नियम शायद सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म या समुदाय की क्यों न हो, इस नियम का पालन आपको सख्ती से करना होगा। कई बार पाकिस्तान में इस तरह के किस्से सामने आ चुके हैं जिसमें कि व्यक्ति दिन के समय कुछ खाता हुआ नजर आता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की संख्या काफी ज्यादा है और ये किन्नर दिखने में बेहद ही सुंदर और आकर्षक भी होते हैं। तलाश जान, जिन्हें दुनिया के सबसे सुंदर किन्नरों में गिना जाता है, वो भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान में किन्नरों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी में किन्नरों की भर्ती नहीं की जाती। किन्नरों का आर्मी में जाना बैन है और भी इस तरह के कई बैन किन्नरों के ऊपर लागू किए गए हैं। दोस्तों, इन सब अजीबोगरीब नियमों के कारण ही आज पाकिस्तान का नाम दुनिया में खराब हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ये देश अरबों डॉलर के कर्जे में डूब चुका है। पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री भी लगभग खत्म हो चुकी है। आज दुनिया के किसी भी देश के लोग पाकिस्तान में घूमने जाना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर घूमना मौत के साथ खेलने के बराबर है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। आज ये देश आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। पाकिस्तान की आर्मी द्वारा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने और फंडिंग देने का खुलासा भी कई रिपोर्ट्स में किया जा चुका है। पाकिस्तान अपने बजट का 20 से 25% हिस्सा सिर्फ सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने पर ही खर्च कर रहा है। इन सब के अलावा पाकिस्तान में भ्रष्टाचार भी आसमान छू रहा है। इस देश की गिनती दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देशों में की जाती है। बिना रिश्वत दिए यहाँ पर आप कोई भी सरकारी काम नहीं करा सकते। सरकारी अधिकारियों की मुट्ठी गर्म करने के बाद ही आपका काम बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ अजीबोगरीब और खराब चीजें ही देखने को मिलती है, बल्कि कई चीजों के लिए पाकिस्तान तारीफ के काबिल भी है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क मौजूद है। पाकिस्तान के सभी गाँव और कस्बों तक आज एम्बुलेंस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2013 में जून के महीने में पाकिस्तान के लोगों द्वारा एक दिन में 7.5 लाख पेड़ लगाए गए थे। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान की हुंजा वैली में लगा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे, पाकिस्तान के लोग अपने ट्रकों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के जो ट्रक्स होते हैं वो दुनिया के सबसे सुंदर ट्रकों में माने जाते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में शुमार महकगढ़ और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के अवशेष भी पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान का खाना भी काफी टेस्टी होता है। हर प्रकार की नॉन वेज डिश के जायके का स्वाद आप यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ का स्ट्रीट फूड भी कमाल का होता है। पाकिस्तान में ईद और शबे बारात जैसे इस्लामिक त्योहार के अलावा होली, दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान भी अच्छी खासी रौनक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के कुछ अटपटे और वियर्ड कानून जिनके बारे में सुनकर भाई आपको काफी ज्यादा हैरानी हुई होगी और यकीनन इन कानूनों को जानने के बाद आपको हंसी भी जरूर आई होगी। पाकिस्तान का कौन सा नियम या कानून आपको सबसे ज्यादा अजीब लगा, हमें कमेंट करके बताएं। वैसे आप शुक्र मनाइए कि हमारे देश में पाकिस्तान की तरह कोई भी अटपटे कानून जबरन नागरिकों पर थोपे नहीं जाते। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।